अगर आपको याद हो ना तो पिछले साल लगभग यही वाला टाइम चल रहा था, जून का महीना चल रहा था और 9 जून को इंदौर की सोनम रघुवंशी जो है वो यूपी में एक ढाबे पर पाई जाती हैं। ये सोनम रघुवंशी जो कि 11 मई 2025 को इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी से शादी करती है और फिर कुछ दिन के बाद हनीमून पर जाने की जिद करती है और 20 मई को ये लोग मेघालय पहुंचते हैं और 23 मई तक राजा रघुवंशी जो है वो मिसिंग हो जाता है, वो गायब हो जाता है और ये जो केस है ये सडनली सुर्खियों में आ जाता है। इनफैक्ट एमपी के सीएम मोहन यादव वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं क्योंकि ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि ये जो सोनम रघुवंशी है इसे किसी ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अक्सर मेघालय शिलोंग में होती रहती हैं जहां पर कपल जो हैं वो हनीमून के लिए आते हैं, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, वाइफ जो रहती है यानी जो फीमेल होती है उसे दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता है, वुमन ट्रैफिकिंग की बातें आती हैं, तमाम तरह की थ्योरीज आती हैं, मीडिया वाले जो है वो 17 तरह की डिबेट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद भाई साहब शिलोंग पुलिस जब एक्शन में आती है, सीसीटीवी खंगालती है तो एक के बाद एक राज जो है वो खुल खुल करके बाहर आते हैं और फिर कैसे इस केस में सोनम रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी थी, वही पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी खुद इस पूरे केस की मास्टरमाइंड निकलती है और उसका साथ देता है उसका बॉयफ्रेंड जो कि आई थिंक राज कुशवाहा नाम था उसका, जो कि अपने कुछ दो चार ठुल्लों के साथ दोस्तों के साथ मेघालय पहुंचता है। कैसे राजा रघुवंशी को ये लोग मारते हैं और फिर कैसे उस मर्डर को ये लोग एक्सीडेंट के तौर पर पोर्ट्रे करने की प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। अब आ जाइए 2025 से 2026 के जून मंथ में, इंदौर से आ जाइए पुणे में। यहाँ पर सोनम रघुवंशी की नाम राशि यानी कि सिया गोयल जो कि केतन अग्रवाल नाम के नामी बिजनेसमैन की फियोंसे है, काफी वीडियोज इनके वायरल होते हैं, गाड़ी में प्रपोज करता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लेकिन ये जो सिया है ये इंदौर की सोनम रघुवंशी की तरह अपने होने वाले पति के बजाय किसी और से प्यार करती है। जिससे प्यार करती है उसका नाम है चेतन, जिससे ये कई घंटे फोन पर बात करती है। आई थिंक 2000 के आसपास इनके कॉल्स हैं, तकरीबन 300 के आसपास इनके चैट हैं। कब के? केतन को मारने से पहले के। और जैसे इंदौर की सोनम रघुवंशी हनीमून के नाम पर अपने पति राजा को मेघालय ले जाती है, उसी तरह से सिया गोयल अपने होने वाले पति यानी कि केतन को किसी दूर दराज किले में लेकर के जाती है और वहां पर चेतन को बुला करके केतन को धक्का दे दिया जाता है और उसे एक्सीडेंट का नाम देकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट करती है। ओ माय गॉड, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरे सपने टूट गए। जैसे सोनम रघुवंशी ने नौटंकी करी थी वैसी ही नौटंकी जो है ये सिया गोयल भी करती है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक और इंसिडेंट रखता हूं या फिर एक और पैटर्न रखता हूं जो कि सोनम और सिया दोनों को सेम पेज पर लेकर के आ जाता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, सोनम ने मेघालय पहुंचते ही इसको राजा को मारने की भर भर के कोशिश करी थी, लेकिन कभी मौसम खराब है, कभी किसी ने देख लिया। इस चक्कर में सोनम का जो प्लान है वो डे बाय डे टलता रहा। उसी तरह से सिया गोयल ने भी केतन को मारने की जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से कर रखी थी। इनफैक्ट 14 जून को ही उसने केतन को ठिकाने लगा दिया होता, जहां पर वो केतन को लेकर के जाती किसी ऊंचाई वाली जगह पर। वहां पर वो ड्रामा करती कि केतन सांप सांप सांप, सांप के डर से केतन जो है उसे बचाने की कोशिश करने के नाम पर उसे धक्का देती, लेकिन केतन ने पता नहीं कैसे एक पेड़ को पकड़ लिया जिसकी वजह से वो बच गया और उसे शक भी नहीं हुआ क्योंकि उसने सोचा अरे यार ये तो मुझे सांप से बचा रही थी, हाय कितनी प्यारी लड़की है, आई एम सो ब्लेस्ड यार, क्या खूबसूरत लड़की मुझे मिली है। तो ये सब देख करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो सिया या जो सोनम नाम की लड़कियां होती हैं ये कितनी क्रिमिनल माइंडेड होती हैं, कितनी शातिर होती हैं। लेकिन इनके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, हम लड़की हैं, हम आंसू बहा देंगे तो समाज हमें सिंपैथी देगा, सपोर्ट करेगा जी। वाई? बिकॉज हम स्त्री हैं जी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं जी। टिंग टिंग टिडिंग। बात तो सही है। लेकिन जैसा कि हमने अक्सर देखा है ऐसे केसेस में, चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो, अरे भैया मुस्कान और ये सोनम और ये सिया तीनों में जबरदस्त वाला कनेक्शन है भाई साहब। मुस्कान ने भी अपने पति को मारने के लिए बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करा, सोनम ने अपने पति को मारने के लिए बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करा और सिया ने अपने होने वाले पति को मारने के लिए अगेन अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करा। लेकिन हमारे समाज में जो फेमिनिस्ट लॉबी है ना,
फेमिनिस्ट बिरादरी जैसे कि कृषा कपिला जो कि प्रणीत मौर्य के पीछे हाथ मुंह पिछवाड़ा धो करके पड़ चुकी है, या फिर ऋचा चड्ढा या फिर दिया मिर्जा जो कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज तक के लिए मेल्स को और हिंदू फेस्टिवल को जिम्मेदार ठहरा देती है। लेकिन सोनम रघुवंशी हो या सिया गोयल हो या फिर हो मेरठ की मुस्कान, ये जो केसेस हैं इन पर किसी भी फेमिनिस्ट का मुंह नहीं खुलता है। वहां पर ये लोग जो है मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि लड़कियों को तो हर चीज में जस्टिफाई करते हैं। अगर कोई लड़की 4 लौंडों को घुमा रही है तो इट्स हर चॉइस। इनफैक्ट एक ऐसा वीडियो है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी करा है, जहां पर ये जो ऋचा चड्ढा नाम की जो लुक्की है ना, ये कहीं ना कहीं लड़कियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। अक्सर ये लोग ना ट्वीट करते रहते हैं कि अगर लड़की ने कपड़े छोटे पहने हैं तो उस लड़की को नहीं, अपने लड़के को संस्कार दो कि वो वहां ना देखे। अरे वहां क्यों ना देखे? आपकी जो लड़की है वो छोटे कपड़े पहनकर के क्यों आई है, इस बारे में उसको भी ज्ञान दो ना। लेकिन नहीं, आपने टाइम टू टाइम देखा है, चाहे वो नेहा धूपिया हो, चाहे ऋचा चड्ढा हो या इस तरह की और जो फेमिनिस्ट हैं, वो हमेशा लड़कियों को डिफेंड करती हैं। लेकिन लड़के कुछ भी कर दें तो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाती हैं उस लड़के को लुक्खा, बलात्कारी या फिर मोलेस्टर डिक्लेयर करने में। और ऐसी लुक्की ऋचा चड्ढा को एक लेडी ने काफी करारा जवाब दिया कि सिर्फ बेटी मत बचाओ, बेटों को भी बचाओ। क्योंकि वो जो लेडी है वो अपना एग्जाम्पल देकर के कहती है कि मेरा जो लड़का है वो शादी नहीं करना चाहता है, वो ट्रॉमा में जा चुका है जब से उसने मेरठ की मुस्कान को देखा, इंदौर की सोनम रघुवंशी को देखा। तो आप लोग यानी कि सेलिब्रिटी जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं, और बॉलीवुड जो है वो अपनी फिल्मों के द्वारा समाज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, इन्फ्लुएंस करने से मुझे एक बात और याद आई, ये बात है फिल्म डियर जिंदगी की, जिसमें आलिया भट्ट जो है वो जबरदस्त नौटंकी वाला कैरेक्टर प्ले करती है। आलिया भट्ट जो है वो तो किसी और की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अपनी एड एजेंसी के डायरेक्टर, आई थिंक वो रोल प्ले कर रहा था कुणाल कपूर ने, उसके साथ वो रात को सो लेती हैं। कहने का मतलब है कि बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वो किसी और के साथ सो करके बॉयफ्रेंड को चीट करती हैं। लेकिन वही बॉयफ्रेंड या फिर वो जो सोने वाला जो था कुणाल कपूर, वो किसी और से शादी कर ले तो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो ट्रॉमा में चला जाता है, फिर उसे थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब ये तो खैर एक फिल्म की बात थी। रियल लाइफ की बात करें तो याद कीजिए दीपिका पादुकोण का वो करण जौहर के साथ वो कॉफी विद करण वाली चर्चाएं, बकवासें, जहां पर वो कहती है कि इन माय हेड आई वाज डेटिंग समवन एल्स, बट मैं थी रणवीर के साथ, मेरे दिमाग में वो था विन डीजल या फिर कोई और। कहने का मतलब यह है मेरा कि चाहे वो डियर जिंदगी नाम की पिक्चर में आलिया भट्ट हो, या रियल लाइफ में दीपिका पादुकोण हो, या फिर नेहा धूपिया हो, या ऋचा चड्ढा हो, ये लोग हमेशा से लड़कियों को विक्टिमाइज्ड दिखाते आए हैं, लेकिन लड़कों को हमेशा गुनहगार के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन ये लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं जब मेरठ का वाकया सामने आता है, जहां पर पति के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में डाल दिया जाता है, या फिर इंदौर की सोनम रघुवंशी, या फिर पुणे की सिया गोयल जो कि केतन के साथ प्यार की पीपड़ी भी बजा रही है, एट द सेम टाइम वो चेतन के साथ भाई साहब प्यार की चैटिंग भी कर रही है और केतन को मारने की प्लानिंग भी कर रही है। लेकिन ऐसी लड़कियों और इन लड़कियों की हरकतें या फिर इनके कांड के ऊपर कभी कोई फेमिनिस्ट जो है वो एक अल्फाज तक नहीं व्यक्त करती है। इनफैक्ट ऐसे केसेस में भी वो इन लड़कियों को डिफेंड ही करते हैं। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अरे भाई साहब, वो तो ऐसे मामलों में धृतराष्ट्र भी बनता है और गूंगा बहरा भी बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी को मार डाला, उसे बेल भी मिल जाती है, वो आराम से खुल करके घूम रही है। कुछ दिनों में वो राज कुशवाहा और जो बाकी के लफंडर थे उन्हें भी बेल मिल जाएगी। उसी तरह से ये सिया गोयल, इसको भी बेल मिल जाएगी। और सिया का पार्टनर इन क्राइम यानी कि चेतन, उसे भी जमानत मिल जाएगी, वो भी खुली हवा में सांस लेने लगेगा। और कुछ महीने कुछ दिन के बाद आपको ऐसा एक और केस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश की सरकारें हो या फिर जुडिशियल सिस्टम हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या फिर बॉलीवुड के सेलेब्स, वो सेलेब्स जो कि लाखों की तादाद में लोगों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके कान पर कभी भी जू नहीं रहेंगी। वो ऐसे केसेस में भी लड़का लड़की में भेदभाव करेंगे, जबकि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़की होने का गलत फायदा उठाती हैं। उन्हें पता है कि मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूं, कोई पकड़ेगा तो सफेद कपड़े पहन लूंगी और आंखों में ग्लिसरीन डाल करके 4 आंसू बहा दूंगी। और हमारा जो समाज है वो तो वैसे भी मर्द को दंड देता है, और लड़कियां या फिर औरतें, उन्हें तो हर मामले में क्लीन चिट या फिर छूट जो है वो मिल ही जाती है। ये आपने पहले भी देखा है, ये चीज आपने सोनम वाले केस में देखी, यही चीज जो है वो आप सिया वाले केस में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा कि अगर सोनम रघुवंशी को राजा से शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। लेकिन नहीं,
मना नहीं करा, साजिशें रची, उसे मेघालय लेकर के जाती है, तमाम वीडियो वायरल होते हैं। भैया क्या मिला आपको ये सब करके? आप तो जेल में चले गई। अच्छा हाँ, आपको शायद हमारे कानून पर भरोसा रहा होगा कि आप जो है वो जमानत के पेपर ले आएंगी, जमानत के लिए 4 लोगों को तैयार कर लेंगी। और हमारे देश में होता ही क्या है भाई साहब, कुछ नहीं होता है, ले दे करके 2-4 महीने आपको जेल में रहना पड़ता है, आप रह लोगी, बाद में तो जमानत मिल ही जानी है। क्या पता यही मेंटेलिटी इसकी सिया की भी रही हो। ये सिया जो कि उसके केतन के साथ बहुत सारी वीडियोस में दिखाई दे रही है, जब केतन इसको प्रपोज कर रहा है तो ओ माय गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, इस तरह का जो हॉलीवुड की फिल्मों में चोचलापन होता है, वो चोचलापन ये सिया भी दिखा रही है। बट यहाँ पर ना आपको एक चीज तो अप्रिशिएट करनी चाहिए, और वो चीज है सिया की जबरदस्त वाली एक्टिंग। वो केतन के सामने कितनी वफादार गर्लफ्रेंड की एक्टिंग कर रही है, एट द सेम टाइम उसी केतन की हत्या की वो प्लानिंग भी कर रही है। हा, ये सिया जो कि अपने परिवार से डर गई थी कि अगर मैं केतन से शादी का ना कर दूंगी तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, पता नहीं भैया रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, लेकिन केतन की हत्या करके तो जैसे इस लड़की ने अपने परिवार और जो बनिया बिरादरी है उनका नाम रोशन कर दिया। और अगर मैं सच कहूं ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पूरी बनिया बिरादरी जो है ना वो अभी भले ही रूठी हो, कुछ दिनों के बाद पूरा बनिया समाज जो है वो सिया को बेल दिलवाने में लग जाएगा, कुछ दिनों के बाद उसके लिए वकील भी हायर करवा दिए जाएंगे। तो भैया ये सारी चीजें जो हैं ये पहले भी चलती रही है। वो सोनम रघुवंशी का भाई, क्या नाम था, गोविंद रघुवंशी, बड़े बड़े दावे करता था कि मेरा सोनम से कोई रिश्ता नहीं है, हमने उसका बॉयकॉट कर दिया ये वो, लेकिन सोनम को अगर जमानत मिल गई है तो जाहिर तौर पर किसी ना किसी ने तो सपोर्ट किया होगा, पैसे के जो बॉन्ड भरे जाते हैं वो भी किसी ने अरेंज किए होंगे। उसी तरह से सिया जो है उसको भी जमानत मिल जाएगी, चेतन को भी जमानत मिल जाएगी, फिर अगले साल जून में शायद हमको कोई और केस देखने को मिल जाए जहां पर फिर से कोई गर्लफ्रेंड जो होगी या वाइफ जो होगी वो अपने लवर के साथ अपने पति को मार देगी। फिर से हम लोग बातें करेंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से लोग जो है वो सनसनीखेज वाली रीलें डालेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, लोग उस घटना से, उस कांड से मूव ऑन कर जाएंगे, और हमारी सरकारें या जो सिस्टम है वो ऐसे केसेस को सिरे से इग्नोर कर देंगी। जबकि मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से योगी बाबा अपराधियों का इनकाउंटर कर देते हैं, उसी तरह से भैया इन लड़कियों का भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, लड़कियों का इनकाउंटर कभी नहीं हुआ। इतिहास उठा करके देख लीजिए, लड़कों का तो इनकाउंटर हो जाता है। वो भरत तिवारी बिहार का बेचारा, वो तो समाज को सुधारने चला था, बिहार पुलिस ने उसी का इनकाउंटर कर दिया। लेकिन क्या आपने देखा है या सुना है कि किसी लड़की का या महिला का इनकाउंटर हुआ? नहीं भाई साहब, यही तो खासियत है ना स्त्री होने की। हम स्त्री है, सफेद कपड़े पहन लेंगे, थोड़े से आंसू बहा देंगे, अपोलॉजी दे देंगे, उसके बाद समाज जो है वो तो लड़कियों को वैसे ही माफ कर देता है। और समाज की ये जो व्यवस्था है ना कि जहां लड़कों के लिए गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट और लड़कियों के लिए हाय हाय इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस व्यवस्था का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही है मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम और पुणे की सिया। अब ये जो पुणे की सिया ने जो किया, इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो तमाम लड़के जिन्हें लग रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके लिए लॉयल है, थोड़ा सा नींद से जाग जाइए। जैसे कि क्राइम पेट्रोल में कहा जाता है ना, सबक एक को सीख हम सबको, तो थोड़ा सा इन घटनाओं से सीख लीजिए भाई साहब। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।